नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रचंड नेतृत्व के सरकार द्वारा मंत्री परिषद विस्तार, श्रेष्ठ के गृह आ डॉक्टर महत के अर्थ मंत्रालय की जिम्मेवारी। जनमत पार्टी संघीय सरकार से बहरल, उद्योग मंत्रालय नहीं दिल गेला बाद सरकार छोड़ल गेल। मीटर ब्याज पीड़ित आ सरकार बीच निरंतर वार्ता, शुक्र दिन दोसर चरणक वार्ता संपन्न, सैन्य के फेर वार्ता है। एसई परीक्षा शुक्र दिन से शुरू, धनुषा में एक परीक्षा निरीक्षक के पकड़ल गेल। बाड़ा में परीक्षा शुरू भेला 15 मिनट बाद प्रश्न पत्र लीक। आ शुक्र दिन बेड़िया में हवा बिहार संगे वर्षा, सिराहा में ठनका खसला से एक गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। सरकार मंत्री परिषद विस्तार कने छै। शुक्र दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के समेट कर मंत्री परिषद पुनर्गठन कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में भेल समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री एवं मंत्री के पद तथा गोपनीयता के शपथ करौलनि अछि। कानून को पालना नगरी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह व खराब भावना नली, ईमानदारिता का साथ वहन गर्नेछु। शपथ ग्रहण करावाला में उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री में पूर्ण बहादुर खड़का, अर्थ मंत्री में डॉक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री में रमेश रिजाल आ शहरी विकास मंत्री के रूप में सीता गुरुङ रहल अछि। तहिना नेकपा माओवादी केंद्र के शक्ति बहादुर बस्नेत सेहो पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने अछि। वो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के जिम्मेवारी पाउने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के दिश कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्री में बेदू राम भूषाल आ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री के रूप में प्रकाश ज्वाला शपथ लेने अछि। जनता समाजवादी पार्टी के दिश शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री में अशोक राय पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से शरद सिंह भंडारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री बनल छथि। तहिना नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री के रूप में पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छथि। तहिना क नेपाल समाजवादी पार्टी के महेंद्र राय यादव महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री के रूप में शपथ लेने अछि। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, सभामुख देवराज घिमरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संवैधानिक निकाय के प्रमुख लगायत के सहभागिता रहल छल। नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ देश भीतर राष्ट्रीय हित कुंठित हो वाला उद्देश्य से कोनो भी गतिविधि कर नहीं देव निर्देशन दिलन अछि। शुक्र दिन मंत्रालय में पद बहाली बाद माथत के सुरक्षा निकाय आ कर्मचारी सब के मंत्री श्रेष्ठ राष्ट्रीय सार्वभौमिकता आ राष्ट्रीय हित कुंठित हो वाला उद्देश्य के कोनो काज कर नहीं देव निर्देशन दिलन अछि। ओ सीमा सुरक्षा में अव्वल साबित करैत काम कर सुरक्षा निकाय के निर्देशन दिलन। ओ राष्ट्रीय सार्वभौमिकता आ भौगोलिक अखंडता के रक्षा करबाक अपन पहिल कर्तव्य बुझ क काम कर आग्रह कयलनि। हामीले आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठानौं। त्यसो गर्दा सीमा सुरक्षाको रक्षा र अनु कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम पनि गर्न नदिन हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ। सीमा सुरक्षा का सन्दर्भमा हामीलाई जो जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी प्रति गर्वबोध गर्दै हामीले त्यसमा आफूलाई अव्वल साबित गर्नुपर्छ। मंत्री श्रेष्ठ नागरिकक शांति सुरक्षा आ अमन चयन में मंत्रालय के दिश कोनो भी किस्म के कमजोरी होबा नहीं हेबाक बतौलन। ओ शांति सुरक्षा कायम कर मंत्रालय के दिश कोनो भी नकारात्मक परिणाम आव नहीं देव सेहो सचेत करौलन। आम सर्वसाधारण जनताले यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, हिडडुल गर्न पाउनुपर्छ, संविधानको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतैबाट पनि कमी कमजोरी हुन दिनु भएन। स्वतन्त्रतापूर्वक मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्ने,
संविधानको प्रयोग गर्ने, अधिकारको प्रयोग गर्ने र एउटा सम्मानित नागरिक जीवन जिउन पाउने वातावरण हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस कारण शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन त्यसको निम्ति आधारभूत शर्त हो। त्यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी हाम्रो तर्फबाट नहोस्, त्यसमा छुट हुने छैन। मंत्री श्रेष्ठ देशक सच्चा नागरिक जल्दी से जल्दी नागरिकता पैबाक बात के सुनिश्चित करबाक सेहो बतौलन। ओ नागरिक के नागरिकता के प्रमाण पत्र देव विलम्ब नहीं करबाक सेहो बतौलन। गरेको प्रावधान अनुसार कतिपय नागरिकहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। संसदले नै नागरिकता विधेयक पारित गरेर त्यसको प्रमाणीकरणका लागि पठाएको सन्दर्भमा पनि त्यो प्रमाणीकृत नभएर निष्क्रिय भएको अहिलेको अवस्था छ। त्यसकारणले संविधानले नै प्रदान गरेको नागरिकताको अधिकार वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई दिनु हाम्रो एउटा प्रमुख कर्तव्य मात्रै पर्छ। त्यसलाई हामी कुनै पनि कोणबाट ढिलाइ गर्दैनौँ। हामी यो नागरिकताका अरू पनि यससँग जोडिएका केही पक्षहरू छन्। यो संवेदनशील विषय हो। यस बारेमा त्यसभित्र रहेर नेपालका सबै नागरिकहरूले छिटोभन्दा छिटो संविधान बमोजिम पाउनुपर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै मंत्री श्रेष्ठ महिला हिंसा अंत्य कर नया ढंग से तीव्रता के साथ आगा बढ़ल जेबा कहत वही अनुरूप कार्य योजना बनाव निर्देशन देने छलैथ। नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मंत्री आ गृह सचिव सुराकी के नाम में खर्च कर पैबाक नियमावली के खारिज करबाक निर्णय कयलनि अछि। शुक्र दिन गृह मंत्री के रूप में पद बहाली करैत मंत्री श्रेष्ठ पहिल निर्णय के रूप में गृह मंत्री आ सचिव सुराकी के नाम में खर्च करबाक नियमावली खारिज करबाक निर्णय कयलनि अछि। ओ अपना सँ कयल गेल ई निर्णय पारित करबाक लेल मंत्री परिषद में लऽ जेबाक सेहो बतौलनि। तहिना कऽ ओ मीटर ब्याजी पीड़ित सबके समस्या समाधान करबाक लेल सर्वाधिकार संपन्न आयोग गठन करबाक फाइल में हस्ताक्षर कयलनि अछि। ई फाइल सेहो निर्णय के लेल मंत्री परिषद में पेश करबाक ओ जानकारी देलनि। त्यो दुईटै विषय प्रस्तावको रूपमा मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरिनेछ। एउटा अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। त्यो क्याबिनेट जान्छ। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजीको समस्या छ। त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र अहिले पनि 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन्, अत्यन्तै पीडाको विषय हो हामी सबैको लागि। त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री परिषदले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि अगाडि पारिसकेको छ। ओ मातहत के कर्मचारी सबके समय के पालना कर निर्देशन देने छलैथ। समय पालना के अवज्ञा के छूट नहीं देबाक सेहो ओ बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ अपना के कोनो भी किसिम के पछलगु नहीं बन आ उपहार लक नहीं आव सेहो आग्रह केने छलैथ। नवनियुक्त अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत आर्थिक समस्या से निकासक लेल संपूर्ण राज्य संयंत्र लायक समाधान करबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण बाद मंत्रालय में पदभार ग्रहण करैत अर्थमंत्री महत वर्तमान अर्थतंत्र समस्या में रहल कहैत संपूर्ण राज्य संयंत्र लायक सुधार करबाक बतौलनि। ओ देशक अर्थतंत्र विभिन्न असर के कारण संकट में रहल कहैत समस्याग्रस्त अवस्था के अर्थतंत्र के सुधार कए के छोड़बाक दावी कयलनि। ओ सरकार के साधारण खर्च कटौती करबाक प्राथमिकीकरण क के मात्रे सरकार खर्च करबाक बतौलनि। अर्थमंत्री महत सरकार खर्च कर सकबाक क्षमता बढ़ाकर लगानी बढ़बैत राजस्व के दायरा बढ़ेबाक बतौलनि। ओ राजस्व आ कर संकलन के लेल सरकार कर काप नहीं करबाक सेहो बतौलनि। चलायमान गर्नको लागि जुन हामीले सक्रियता देखाउनु पर्नेछ त्यसमा हामी अझ ज्यादा संवेदनशील हुन जरुरी मैले ठानेको छु। यो राजस्वको जुन परिवेश छ त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ आन्तरिक राजस्वलाई
बढाउने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हुन्छ र जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ, जुन साना लगानीकर्ताहरूदेखि ठुलो लगानीकर्ताहरू पनि समस्यामा छन्, ऋण लिनेहरू समस्यामा छन्, लगानीकर्ताहरू चाहिँ समस्याहरू छन्, माइक्रो फाइनान्सदेखि कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ समस्यामा छन्। यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि अहम भूमिका छ। हामी यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कसँग एउटा समन्वय गरी कोअपरेटिभ रूपमा काम गर्न जरुरी छ। अर्थमंत्री डॉक्टर महत पहल निर्णय के रूप में नगद प्रवाह संबंधी समिति गठन संबंधी फाइल में हस्ताक्षर केने छलै थे। नवनियुक्त उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड्का सबके सम्मान आ विश्वास करबाक परिस्थिति निर्माण क क सरकार सफल बनेबाक प्रतिबद्धता जनौने छै। शुक्र दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण बाद मंत्रालय के कार्यभार संभालित सिंह दरबार में ओ एना बतौले छै। मंत्री खड्का रक्षा मंत्रालय एकदम महत्वपूर्ण मंत्रालय भेला से सब संबंधित पक्ष संग के परामर्श से अपना आगा बढ़बाक बतौलन। ओ सामूहिकता के भाव आ सबके सम्मान करबाक विश्वास करबाक परिस्थिति निर्माण क क सरकार संचालन करबाक बतौलन। और न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपके किस दिन में आनबा कहत न्यूनतम साझा कार्यक्रम से सरकार के प्राथमिकता सब सरकार के महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार के काज सब आगा बढ़ेबाक सेहो बतौलन। राष्ट्रिय सुरक्षा सँगसँगै मुलुकको राष्ट्रको रणनीतिक विकास योजनाहरूको समेत नेपाली सेना मार्फत अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यो मन्त्रालय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र मैले यो मन्त्रालयको उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा मलाई अत्यन्त ठुलो गौरवको महसुस भएको छ। यसकारण कि म विगतमा धेरै मन्त्रालयहरूको मन्त्री भइसकेका कारणले आज मलाई विशेष रूपमा रक्षा उप प्रधानमन्त्री भएकोमा आफूले गौरवको महसुस गरेको छु। आफ्नो मुलुकको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा लगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरूसँग आबद्ध मन्त्रालय सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग जोडिएका कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत रणनीति। मंत्री खड्का अब किस दिन भीतर सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइन का देशक संपूर्ण परिस्थिति में केंद्रित हेबाक बतौने छलथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय नैपौला बाद जनमत पार्टी सरकार छोड्ने छै। जनमत से एक मात्र मंत्री रहल अब्दुल खान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के शुक्र दिन राजीनामा बुझौलनि छै। खान खाने पानी मंत्रालय सम्हारैत आयल छलथि। पहिने से उद्योग मंत्रालय नैपौला से मंत्रालय जय आनाकानी ओ केने छलथि। बाद में मंत्रालय की जिम्मेवारी ओ संभालने छलथि। जनमत के प्रवक्ता हरेंद्र चौधरी गठबंधन में अपना सब के देवाक कहल गेल मंत्रालय नैपौला बाद सरकार छोड़ने बतौलन। प्रचंड खान के खाने पानी मंत्री में निरंतरता देवा आग्रह केने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार देखें। दीदी हमर दाँते ने हमर कपड़ो ओतबे चमकी है। आसन सब दिन ने हैया करित रहो, खींचित रहो। हे कन्या, हम सब की करिए त हमरा सबके सब टाइम कपड़े खींचे में पास भ जाए। ओ कक्का यूज कर न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर। समय या मैल दुन्नु से छुटकारा। अपनो चमकत रहवा आ कपड़ा चमकत रहता। हजारों नींबू के शक्ति आ जैस्मिन फूल जका गमक। पुरानो कपड़ा में नया चमक। न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर। चमक आ गमक के एक कैटा नाम। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कोशी प्रदेश के नाम खारिजी के मांग करते काठमांडू में प्रदर्शन भेल छै। शुक्र दिन काठमांडू के माइतीगढ़ मंडला में कोशी प्रदेशक नाम खारिज कर मांग करते विरोध प्रदर्शन भेल छै। शुक्र दिन सचेत पहचानवादी संघर्ष समिति, किरात याकथुंग चुमुलुंग काठमांडू लगायत के पहचानवादी संस्था सब विरोध प्रदर्शन कैने छै। प्रदर्शन में सहभागी में से एक राजन मिकारोंग
कोनो भी आवाज के वार्ता द्वारा संबोधन केनाय असल संस्कृति भेला से जल्दी समस्या समाधान दिस जनाय उचित हेबाक बतौलन। ओ नागरिक के समस्या समाधान कर नहीं सकला पर प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार के नेतृत्व द्वारा रायनामा देल जेबाक सेहो बतौलन। लाई खासमा राज्यको असल संस्कृति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको कुनै पनि उठेका आवाजहरूलाई चाहिँ वार्ता संवादद्वारा सम्बोधन गर्नु नै सबभन्दा असल संस्कृति हो। तर त्यो असल संस्कृति नअपनाइसकेपछि तपाईँकोमा चाहिँ राज्य उत्रिसकेपछि चाहिँ त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। भरिसक्के चाँडोभन्दा चाँडो यो उठिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, होइन भने नैतिक रूपमा अब आफूले म सक्दिनँ यो कुराहरू भनेर त्यो पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने नै सिधा कुरा हुन्छ। और राज्य पक्ष शुरुआती चरण में गंभीर नहीं बनलो पर समय आ परिस्थिति से गंभीर होवा बाध्य करेबाक बतौने छलैथ। सरकार आ मीटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समिति बीच दोसर चरण के वार्ता भेल छै। बृहस्पति दिन से शुरू भेल वार्ता शुक्र दिन सेहो जारी रहल छल। पहिल वार्ता निष्कर्ष विहीन भेला बाद शुक्र दिन भिनसरे से सरकार आ पीड़ित पक्ष बीच गृह मंत्रालय में वार्ता भेल छै। वार्ता में सरकार के दिश गृह मंत्रालय के सह सचिव रुद्रा देवी शर्मा, पीड़ित के दिश संघर्ष समिति के संयोजक मनोज कुमार पासवान रहल छलैथ। बृहस्पति दिन के वार्ता में संघर्ष समिति नौबुंदा के मांग सरकारी पक्ष टोली के बुझौने छल। 72 से पैदल चल कर काठमांडू एल आंदोलन कर रहल मीटर ब्याज पीड़ित संघ वार्ता कर सरकार चैत 13 गते समिति गठन करने छल। एहि बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मीटर ब्याज पीड़ित सब संग भेंट कर लागल छै। शुक्र दिन गृह मंत्रालय में मीटर ब्याज पीड़ित आ सरकारी टोली के दोसर चरण के परामर्श बाद प्रधानमंत्री शुक्र दिने पीड़ित सब संग भेंट करबाक प्रतिबद्धता सरकार से आयल अछि। एहि संगे शनि दिन फेर परामर्श करबाक कहैत शुक्र दिन के परामर्श समाप्त भेल छै। परामर्श बाद संचारकर्मी संग बात करैत मीटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक मनोज कुमार पासवान प्रधानमंत्री पीड़ित रहले स्थान में पहुँच कर भेंट करबाक जानकारी आयल बतौलन। ओ सरकार संघ के परामर्श से सकारात्मक रूप में आगा बढ़ रहल से बतौलन। ओ अपना देश के गंभीर समस्या उठौला से एहिमे सबके साथ देवस्यो आग्रह कलन। आजको चाहिँ बैठकलाई हाम्रो छलफललाई वार्तालाई भोलि चाहिँ 11 बजे बस्ने गरी आज चाहिँ रोकिएको छ। यस्तो छ अहिले चाहिँ छलफलै भइरहेको छ, मिल्ने र नमिल्ने छलफलै भइरहेको छ त्यसमा, किनभने यो जुन ढङ्गको समस्या तपाईको मिटर ब्याजबाट सिर्जित भएको छ यो चाहिँ चान्चुने समस्या छैन। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्दा एकदमै गम्भीर भएर छलफल गर्नु परेको हो। मीटर ब्याज विरोध के संघर्ष समिति तमसुक व्यवस्था खारिज कर मीटर ब्याज पीड़ित सबके पक्ष में कानून निर्माण कर चेक व तमसुक से लेन देन के मुद्दा दर्ता भेला बाद संपत्ति के स्रोत खारिज कर कानून निर्माण कर साहूकार सबके अवैध ठहरल गेल संपत्ति जेकर नाम से आयल छै ओकरे नाम में फिरता हेबाक व्यवस्था व जैसे संपत्ति अपन संपत्ति ठगी केने दावी केला पर ओकरे नाम में फिरता हेबा कानूनी व्यवस्था कर मांग केलक अछि। तहिना पीड़क साहूकार ऊपर ठगी आ विश्वासघात के मुद्दा दर्ता सहज ढंग से हेबाक व्यवस्था कर अदालत से पकड़ाव पूर्जी काटने हक में उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भेला बाद मात्र कार्यान्वयन में जेबाक व्यवस्था कर तमसुक के आधार में अदालत में चलाओल गेल मुद्दा तत्काल स्थगन कर बैंक सबसे सहज आ सरल रूप में पावाला व्यवस्था कर बैंकिंग वैदेशिक रोजगारी में जा चाहवाला सबके लेल सरकार के गारंटी में बैंक से सहज रूप में कर्जा व्यवस्था कर कानून निर्माण क राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर धैर अधिकार संपन्न आयोग गठन नहीं कर धैर आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी समेत देने अछि। जनकपुर धाम में रामनवमी के अवसर में हिंदूवादी संगठन निकालने शोभा यात्रा के क्रम में किछ व्यक्ति धार्मिक सद्भाव बिगाड़बाक प्रयास केने आरोप लगबैत मुस्लिम आयोग आपत्ति जनौलक अछि। आयोग शुक्र दिन गृह मंत्रालय के पत्राचार करैत धार्मिक सद्भाव बिगाड़बाक प्रयास केने व्यक्ति सबके कार्रवाई के मांग केलक अछि। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 6 राम जानकी मंदिर संगे रहल जामे मस्जिद और वड़ा नंबर 23 के बेला स्थित जामे मस्जिद आगा रामनवमी के अवसर में निकालल गेल शांतिपूर्ण रैली में किछ व्यक्ति सब प्रवेश क सामाजिक सद्भाव आ धार्मिक सहिष्णुता बिगाड़बाक प्रयास केने पत्र में कहल गेल छै। मुस्लिम समुदाय रमजान के समय में नमाज पढ़ि रहल समय नारा जुलूस क
पाथरबाजी समेत कईने सामाजिक संजाल में देखल गेल। आयोग के शाखा अधिकृत दयाराम तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहल गेल छै ई काज में संलग्न व्यक्ति सब के पहचान क कार्रवाई कर गृह मंत्रालय के पत्राचार कयल गेल छै। एहि बीच मधेसी आयोग हिंदू मुस्लिम बीच उत्पन्न भेल समस्या तुरंत समाधान कर धनुषा प्रशासन के निर्देशन दिलक अछि। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त शुक्र दिन ई समस्या के तुरंत समाधान कर आ शांति सुरक्षा के व्यवस्था कर प्रमुख जिला अधिकारी सहित जिला स्थित सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके निर्देशन दिलन अछि। रामनवमी के दिन हिंदू सम्राट सेना निकालने रैली मस्जिद के क्षेत्र में पहुंचला पर दुनू समुदाय बीच उत्पन्न भेल समस्या से सामाजिक सद्भाव तथा शांति सुरक्षा में समस्या पड़त तें अगला दिन में एहन काज होब नहीं देव आ एकरा समाधान कर उपाय निकाल से निर्देशन दिलन अछि। डॉक्टर दत्त आयोग में ई घटना के बहुते उजुड़ी आयल एहि घटना के बहुत संवेदनशील मानल गेला से ई घटना के दोषी के पहचान कर तुरंत कार्रवाई के दायरा में आने समेत निर्देशन दिलन अछि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त दुनू समुदाय के संयमता अपना कर अगला दिन में धार्मिक क्रियाकलाप सब कर आ सामाजिक सद्भाव कायम रखबाक लेल अपन अपन दिस योगदान देव समेत आग्रह केने छथि। शुक्र दिन से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE शुरू भेल छै। मध्य प्रदेश में छिटफुट अमर्यादित क्रियाकलाप बाहेक सब ठाम में शांतिपूर्वक रूप में पहिल दिन के SEE परीक्षा संपन्न भेल छै। शुक्र दिन SEE के पहिल दिन अंग्रेजी विषय के परीक्षा भेल छै। परीक्षा मर्यादित शांतिपूर्ण आ भय रहित तरीका से संपन्न कर मध्यस्थक शिक्षा मंत्रालय के संगे स्थानीय तह सब सेहो अनुगमन टोली सब गठन कयने अछि। शुक्र दिन पहिल दिन किछ स्थान में अमर्यादित क्रियाकलाप सेहो भेल छै। धनुषा के लक्ष्मीनिया स्थित BP कोइराला मावि परीक्षा केंद्र के निरीक्षक पकड़ायल छै। वो व्हाट्सएप मार्फत प्रश्न पत्र बाहर पठौने आ वही नंबर में उत्तर सेहो भेटला बाद ओकरा पकड़ल गेल छै। तहिना धनुषे के औरही गांवपालिका स्थित चक्कर परीक्षा केंद्र में 50 मिनट विलम्ब से परीक्षा भेल छै। अंग्रेजी विषय के परीक्षा भेलो पर नेपाली प्रश्न पत्र भेटला बाद करीब 50 मिनट विलम्ब कऽ ओतऽ परीक्षा शुरू भेल छल। प्राविधिक गड़बड़ी के कारण अंग्रेजी विषय के खाम में नेपाली विषय के प्रश्न पत्र पाओल गेल। जिला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषा जानकारी दिलक अछि। तहिना बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका स्थित महेंद्र आदर्श जयनगर माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू भेला लगले फेसबुक मार्फत प्रश्न पत्र आउट भेल छल। प्रश्न पत्र बहरेला विषय में पूछताछ कर प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विद्यार्थी प्रश्न पत्र फोटो खींच कर बाहर साथी के सामाजिक संजाल में भेजने पाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी उपरीक्षक होवेंद्र बोगटी जानकारी दिलनि अछि। मधेश में ई किछ बाहेक शांतिपूर्ण आ मर्यादित रूप में परीक्षा भेल मध्य प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय के निर्देशक चूड़ामणि फुयाल बतौलनि। एउटा अपिल पत्र जारी गर्यौं सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुन र यो खस्किँदो अवस्थाको शिक्षाको गुणस्तरलाई परीक्षा प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्छ। परीक्षालाई मर्यादित बनाउन सकिएन भने विद्यार्थीको पठन पाठन गर्ने जुन शैली छ त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गयो र यसरी चाहिँ अनियमित काम गर्ने अव्यवस्थित काम गर्ने जस्ताहरू विकसित हुँदै जान्छन् र यसलाई चाहिँ हामी सशक्त लगाउँ भनेर जिल्ला जिल्लामा पनि सबै केन्द्राध्यक्षहरूलाई बोलाएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम भयो। त्यसमा पनि निर्देशन दिएको छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 10 सानोठुलो भक्तपुरले पनि मध्य प्रदेश में कुल 79,094 गोटे परीक्षार्थी सहभागी भेल अछि। सबसे बेसी धनुषा में 12,146 परीक्षार्थी सहभागी भेल अछि। सबसे कम रुथड़ में 8,957 परीक्षार्थी परीक्षा देने अछि। तहिना सप्तरी में 9,527, सिरहा में 10,150, महोत्तरी में 9,054, सर्लाही में 10,916, तहिना पर्सा में 9,165 परीक्षार्थी रहल अछि। मधेशक सबसे बड़का सरकारी प्रयोगशाला के रूप में स्थापना भेल मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में सबसे सस्ता में जांच सब होइ छै। मुदा जानकारी के अभाव में अपेक्षाकृत कम सेवाग्राही मधेश सरकार माथत के ई प्रयोगशाला में पहुंच रहल अछि। रिपोर्ट।
कोनो व्यक्ति बीमार भेला पर चिकित्सक रोगी के प्रारंभिक जांच केला बाद हुनका में लागल रोगक पहचान आ अवस्था बुझ डायग्नोसिस करै छै। एकर लेल चिकित्सक सब किछ जांच सब लिख दै छै। वही जांच के आधार में चिकित्सक एकर लेल चिकित्सक सब किछ जांच सब लिख दै छै। वही जांच के आधार में चिकित्सक बीमार के दवाई और सलाह सब दै छै। त्या चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोगशाला टेस्ट के महत्वपूर्ण मानल गेल छै। चिकित्सक प्रारंभिक चेक जांच में लेने रकम से कतेको गुना बेसी रकम विभिन्न किस्म के टेस्ट में खर्च भ जाय छै। ई टेस्ट सब के खर्च बचेबाक लेल हम अहाँ कतेक सचेत छी। विभिन्न टेस्ट में होइत आयल खर्च बचेबाक लेल मध्य सरकार एकटा आधुनिक आ सस्ता प्रयोगशाला के स्थापना क देने छै। मुदा एकर जानकारी बहुत कम गोटे में देखल गेल छै। ई मधेशक सबसे बड़का सरकारी प्रयोगशाला अर्थात मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छै। कोनो समय छल जे बड़का जांचक लेल काठमांडू आ भारत में सैंपल के भेजब पड़ै छल। मुदा आब ई अवस्था के अंत भेल छै। जनकपुर धाम में रहल मधेश सरकार माथत के ई प्रयोगशाला में हरेक किस्म के टेस्ट होइ छै। मुदा जानकारी के अभाव लगायत के कारण से अपेक्षाकृत कम मात्र सेवाग्राही अतः आबि रहल छै। मधेशक सबसे सस्ता प्रयोगशाला। ई प्रयोगशाला मधेशक सबसे अधिक जांच उपकरण जडित प्रयोगशाला मात्रे नहीं बल्कि सबसे सस्ता प्रयोगशाला सेहो छै। अतः हरेक किस्म के जांच सस्ता पाओल गेल छै। उदाहरण के लेल प्राइवेट में शुगर जांच के 150 से अधिक रुपया लऽ लै छै। मुदा अतः मात्र 50 रुपया में शुगर के जांच होइ छै। एनाही क और विभिन्न किस्म के टेस्ट आन ठामक तुलना में 4-5 गुना सस्ता देखल गेल छै। यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अब यो सर्ने र नसर्ने रोग भन्छौँ हामीले, त्यसको सम्पूर्ण किसिमको जाँचहरू हाम्रो विभिन्न विभागहरू छ। जस्तै विभागमा बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी र मोलिकुलर बायोलोजी गरेर यो मेजर 4वटा 5वटा विभागमा हाम्रो चाहिँ सबै टेस्टहरू हुन्छ। यसको राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै न्यून शुल्कमा जाँच गर्न सकिन्छ। यो हैन बाहिरभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ र अर्को चाहिँ यो गुणस्तरीय जाँचहरू यसमा एभाइलेबल छ। त्यस्तै गरेर अब लिभर फङ्सन टेस्ट, किडनी फङ्सन टेस्ट लगायत ट्युमर मार्करहरू, भिटामिन्स, हार्मोन्सको आइरन प्रोफाइलदेखि लिएर सिकल सेल एनेमियाको जाँचहरूदेखि लिएर ट्युबरक्लोसिसको ड्रग रेसिस्टेन्सको कामहरूदेखि लिएर यो सम्पूर्ण किसिमको हामीले सर्ने र नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ, डायग्नोसिस, सर्भिलेन्स, रिसर्च र ट्रिटमेन्ट मोनिटरिङको कामहरू हामी चाहिँ यसमा गरिरहेका छौँ। अतबे नै डायलाइसिस करा रहल किडनी संबंधी बीमार सब, शहीद परिवार आ मधेश आंदोलन के घायल आ विपन्न परिवार के 90% धरि छूट के व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना वृद्ध भत्ता पाबि रहल ज्येष्ठ नागरिक के 90%, कैंसर आ HIV संक्रमित सबके सेहो 90% छूट के व्यवस्था ई सरकारी प्रयोगशाला कयने छै। यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट जुन नेशनल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिने सुविधाहरूमा खास गरिकन विपन्न नागरिकहरूलाई यो शुल्क, एक त शुल्क न्यून छ, त्यो शुल्क न्यूनमा पनि 90% छुट हामीले दिन्छौँ विपन्न नागरिकलाई। त्यस पछाडि यो वृद्ध भत्ता खाइरहेको व्यक्तिलाई पनि हामीले 90% छुट दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर क्यान्सरबाट पीडित कोही व्यक्ति छ भने र डायलाइसिस गराइरहेको बिरामी छ भने तिनलाई पनि हामीले 90% छुट दिन्छौँ। HIV बाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले 90% छुट दिन्छौँ। र यो छुट बाट भयो भने हामीले इक्जाम्पलको लागि कुरा गऱ्यो भने फास्टिङ र PP सुगरको जाँच छुट गरायो भने 5 रुपियाँमा फास्टिङ र PP ड्युटी हुन्छ हैन, के अरे 2.5 रुपियाँमा चाहिँ यो ड्युटी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 1000 पर्ने टेस्टको जाँच हामीले त्यो 90% शुल्क चाहिँ निःशुल्क गरियो भने 100 रुपियाँमा हुन्छ। अतः करीब 260 किसिम के टेस्ट होइ छै। किछ एहनो टेस्ट छै जे नेपाल में अतः मात्र होइत आयल प्रयोगशाला के निर्देशक डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र बताबै छथि। यो चाहिँ नेपालमा नहुने, अरू ठाउँमा नहुने कामहरू, जस्तै भ्याक्सिनको टेस्टिङ गर्ने प्रयोगशाला यो हाम्रो मात्रै प्रयोगशाला हो। दोस्रो चाहिँ हामीले जिन सिक्वेन्सको कुरा गर्दाखेरि नेपालको अरू कुनै पनि ठाउँमा कोभिडको चाहिँ जिन सिक्वेन्स हुन्छ, तर हाम्रो यो प्रयोगशाला हो, पहिलो प्रयोगशाला हो जसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको होल जिनोम सिक्वेन्स हामीले नेपालमा पहिलो पटक गरेका छौँ।
अतः हरेक दिन 100 से 150 लोग जांच कराबऽ आबि रहल प्रयोगशाला जानकारी देने छै। देश में संहिता आयल मुदा कोनो क्षेत्र में मध्य सरकारक खासे उपस्थिति नहीं देखल गेल। ई एकटा आम उपराग छै। ई उपराग के बीच मध्य सरकार किछु नीक काज सेहो कयने देखल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के संग अजय शाह शिवाली। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिंग प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिंग। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। बेस्ट सीमेंट, सौर्य सीमेंट। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मूलभूत रूप में सरकार पूर्ण भेला से आब देशक विकास निर्माण गति लेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल के 25वें स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ देश अखन आर्थिक रूप में समस्या के स्थिति से गुजरैत गेलो पर श्रीलंका नहीं बनबाक सेहो ओ दावी कयलनि अछि। ओ अपना तेसर कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री भऽ लगभग 100 दिन पूरा कयने अनुभव के आधार में हरेक क्षेत्र में सुधार करल जा सकबाक अनुभव पौने बतौलनि। वो अर्थतंत्र के स्थिति में गेल 3 महीना में रेमिटेंस की स्थिति में बहुत सुधार भेल बतौलनि। वो 3 महीना में रेमिटेंस राजस्व संकलन में गुणात्मक सुधार भेल दावी कयलनि। वो पिछला 3 महीना में विदेशी मुद्रा संचिति में देश बहुत नीक स्थिति में आबि चुकल बतौलनि। चाहे त्यो अन्य होस् त्यसलाई घटाउने कुरा गरेको थिएँ। म 100 दिनमा आउँदा म आफू चाहिँ मूलभूत रूपमा ती काममा प्रयत्न गरेको र सुधार भएको अनुभव छ र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास झन् बढेको छ। अर्थतन्त्रको स्थितिमा भन्ने हो भने यो गएको 3 महिनामा रेमिटेन्सको स्थितिमा धेरै सुधार भएको छ, करिब करिब गुणात्मक। प्रधानमंत्री दाहाल देशक आर्थिक अवस्था बर्बाद होवऽ लागल कह के ठाव नहीं रहल सेहो बतौलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल देश में बड़का बड़का समस्या आ चुनौती सब बढ़ि रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल के 25वें स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल स्थापना भेला बाद बड़का बड़का समस्या सब आ चुनौती सब खड़ा भऽ रहल बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल अखन अंतर्राष्ट्रीय जगत में सेहो चुनौतीपूर्ण अवस्था सब रहल बतौलनि। विश्व अखन अनिश्चय बनल कहैत संयमित भऽ कऽ काज कर आग्रह कयलनि। जुन ठाउँमा उभिएको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि हामी अगाडि बढ्दैछौँ, तर अगाडि बढ्दा बढ्दै हामी अहिले ठुल्ठुला समस्याहरू र चुनौतीहरूको बिचमा पनि अहिले खडा भइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। एकदमै अनिश्चयपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले हामी देखिरहेका छौँ। कुन बेलामा कहाँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। युद्ध भड्किने पो हो कि विश्वयुद्ध पो हुने हो कि भन्ने यस्ता आशंकाहरू पनि बढिरहेका छन्। त्यो बढ्नका पछाडि अनेक कारणहरू छन्। तब हामीले देखिरहेका छौँ युक्रेन भन्ने एउटा देश अहिले खरानी हुँदै गइरहेको छ। यदि त्यो युक्रेन पूर्व प्रधानमंत्री खनाल विश्व में अखन विश्वयुद्ध हैत की एकर चिंता सेहो बढ़ि रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री एवं माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल इतिहास में कहियो नहीं करवाला प्रतिबद्धता के साथ किछु बड़का आ नया काम करबाक योजना अपना बना रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन निजामती के 5वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री दाहाल एना बतौलनि अछि। अपना सरकार के नेतृत्व लेला बाद सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण आ समृद्धि के दृष्टिकोण से किछु नया किस्म के रिकॉर्ड बनेबाक काज के शुरुआत करने दावी करैत ओ आब इतिहास में कहियो नहीं करवाला किस्म के काज करबाक योजना में लागल बतौलनि। जो इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैले योजना बनाउँदैछु। आज सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्दैछ। हामी 3 बजे शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान यो देशमा अब
आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु। तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठुलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। मंत्री दाहाल सहमति में नहीं भकर नेतृत्व चयन के काज प्रतिस्पर्धा से करब वैज्ञानिक हेबाक देखल गेल कहत वही अनुसार नेतृत्व चयन कर पार्टी माथत के संगठन सबके सचेत करौलैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट भएर केही बिग्रिँदैन। हामीले पार्टीमा पनि अब हामी छिटै अधिवेशनतिर जाँदैछौँ। त्यो अधिवेशनमा पनि हामीले सोचेका छौँ कि हामी लोकतान्त्रिक भनौँ या डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व चयन गर्नु नै बढी वैज्ञानिक हुने देखियो। अहिले हामी जुन राजनीतिमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, त्यो परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धाको बाटो भन्दा सहज बाटो अरू देखिएको छैन। मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। सहमतिबाट भयो भने सो मच द बेटर। प्रधानमंत्री दाहाल नेपालक राजनीति के परिवर्तन में कर्मचारी सब निर्वाह के भूमिका के प्रशंसा करते सरकार ओकर सबके ट्रेड यूनियन के पक्ष में रहल सेहो बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि निजामती सेवा के नाम बदलल जेबाक धारणा रखलेन अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन के प्रथम केंद्रीय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह के संबोधन करते नेता निधि निजामती सेवा के नाम बदलल जेबाक बतौलन। ओ अपना सामान्य प्रशासन मंत्री भेल समय से निजामती सेवा के नाम बदलवाक विषय में परामर्श चलौने बतौलन। ओ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी के भर्ती केला से लोक सेवा कर्मचारी कह जा सकबाक बतौलन। ओ निजामती शब्द उर्दू से आयल कहत निजाम के अर्थ राजा हेबाक सेहो बतौलन। ओ राजा के सेवा में खटल जाय वाला सबके निजामती कहल जायत आ ई शब्द विकसित होइत निजामती भेल ओ बतौलन। नेता निधि निजामती शब्द समय सान्दर्भिक नहीं भेल कहत समय सान्दर्भिक नाम राखल जेबाक बतौलन। फारसीबाट आएको, अरबबाट आएको निजाम भन्नुको पहिलेको जमानामा राजालाई भनिन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ कतिलाई? धेरैलाई थाहा छैन होला। निजाम भन्नुको शासक, रुलर। कस्तो किसिमको रुलर? जो त्यो बेला हैदराबादमा तपाईँ जानुहोस्, हैदराबादमा निजामको शासन थियो मुसलमानको, मुस्लिम शासनको बेलामा। अब त्यो राजाको लागि खटिने कर्मचारीहरू जुन थियो, कारिन्दाहरू क्रमशः विकसित हुँदै गएदै त्यो तपाईँको निजामती सेवा भयो। निजामती होइन, निजामती होइन, निजामती 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 प्रोनाउन्सिएसन त्यो हो त्यसको। अब मसँग सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि धेरै सामान्य प्रशासनविदहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले सोधेँ किन राख्नुहुन्छ यो नाम, चेन्ज गर्नुहोस् न। तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भाषण गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ यो गरौँ त्यो गरौँ। तपाईँ आफ्नै नाम परिवर्तन गर्नुहोस् न, आधुनिकीकरण गर्नुहोस् न, मर्यादित नाउँ खोजी गर्नुहोस्। मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर गर्नुहोस् न। सरकारी सेवा भन्नुहोस्, सार्वजनिक सेवा भन्नुहोस्, पब्लिक सर्भिस भन्नुको सार्वजनिक भन्ने गर्छ। त्यो भयो भने त्यो भित्रको तपाईँको फेरि सङ्घीय तहको, प्रदेश तहको, स्थानीय तहको सेवा भन्न सजिलो हुन्छ। नभए निजामती सेवा शब्द राख्ने कि स्थानीय तह राख्ने भन्नेमा झगडा भइरहन्छ। असली मुद्दा तपाईँको पछि पर्छ। नेता निधि राजनीतिज्ञ आ कर्मचारी सबके सहकार्य सफल भेला पर देश आ जनता प्रगति करबाक बतौलन। ओ राजनीतिक स्थिरता के लेल स्थानीय तह के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक सेहो बतौलन। संसद आउँदो सरकार बन्नु मात्रले पर्याप्त हुँदैन। म यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि र जनताको मुहार फेर्नको लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण र योजनाहरू केन्द्रबाट जतिसुकै बने तापनि त्यो जनताको घर दैलोमा पुगेन, गाउँमा पुगेन, टोलमा पुगेन, कार्यान्वयन भएन। चाहे तो शिक्षासँग सम्बन्धित होस्, चाहे तो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होस्, चाहे तो कृषि र सिँचाइसँग सम्बन्धित होस्,
चाहे यातायातसँग सम्बन्धित होस्, चाहे सुरक्षासँग सम्बन्धित होस्, सबै किसिमको सुरक्षा जसलाई हामीले यो नेता निधि स्थानीय तह के कर्मचारी सब आ निजामती सेवा से आयल कर्मचारी सब बीच द्वंद्व देखल गेल उपराग आयल कहत द्वंद्वक निराकरण करबाक लेल राजनीतिक तह प्रतिबद्ध रहल बतौने छलथि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल एमाले चाहला पर किछे दिन में गठबंधन तोड़ सकबाक दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रेस चौतारी नेपाल कैलाली में आयोजना कयने पत्रकार सम्मेलन में ओ एना बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष पौडेल अपन पार्टी अखन गठबंधन तोड़ कऽ नया गठबंधन बनेबाक धंधा में नहि रहल कहैत एमाले गठबंधन तोड़बाक महसूस कयला किछे दिन भीतर में खेल हेबाक बतौलनि। होइन सत्ता टिकाउने र सत्तामा चाहिँ टिकिरहने त्यसतर्फ चाहिँ यो सरकारको ध्यान गएको र जाने हामी लक्षण देखिरहेका छौँ। अहिले हामी गठबन्धन निर्माण गर्ने, गठबन्धन भत्काउने, गठबन्धन अर्को निर्माण गर्ने त्यो धन्दामा हामी लागेका छैनौँ। तत्काल त्यस ढङ्गले लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीलाई महसुस भयो। उपाध्यक्ष पौडेल पार्टी के नेता भीम रावल एक के बाद दूसर गलती करते जा रहल आरोप लगौलनि। वो पार्टी के अनुशासन में नहीं बैसबाक आ पार्टी सदस्य के कर्तव्य निर्वाह नहीं केने बतौलनि। उपाध्यक्ष पौडेल नेता रावल पार्टी के कमजोर बनेबाक गतिविधि कहने से आरोप लगौलनि। बोल्नुभएको छ र पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि उहाँबाट भइरहेका छन्। यो उहाँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, एकपछि अर्को गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। घरिमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, घरि चाहिँ के भनेदेखि क्रिया प्रतिक्रियामा ओर्लिनुहुन्छ, कति चाहिँ अधुरा सूचनाका आधारमा प्रतिक्रियामा ओर्लिनुहुन्छ। यस खालका गतिविधि वर्तमान संसद 5 वर्ष के समय पूरा करबाक लक्षण अपना नहीं देखने बतौने छलैथ। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ वर्तमान समस्या समाधान कर अर्थतंत्र में सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप करबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ भेल 24म फ्लोरा एक्सपो कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ मुलुक के अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान कऽ अर्थतंत्र सुधार कर सरकार हस्तक्षेप करबाक बतौलनि। वो वर्तमान आवश्यकता नेपाली जनता के आवश्यकता अनुरूप सरकार सकारात्मक रूप में अर्थतंत्र में हस्तक्षेप कऽ अर्थतंत्र में सुधार आ विकास निर्माण के गुणात्मक बनेबाक लेल मेहनत आवश्यक रहल बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ अर्थतंत्र सुधारक लेल सरकार आ निजी क्षेत्र मिल कऽ आगा बढ़ल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अर्थतन्त्रलाई गतिमा अगाडि बढाउनु, अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न छिटो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने तपाईहरुको भनाइसँग सरकार सहमत छ र सरकारले यस दिशामा गम्भीर गृह कार्यको थालनी पनि वो व्यापार घाटा कम करबाक लेल उत्पादन में वृद्धि कैला पर मात्र आयात प्रतिस्थापन आ निर्यात प्रवर्धन कऽ व्यापार घाटा कम कैल जा सकबाक बतौने छलथि। सिराहा में ठनका खसला से एक गोटे ट्रक चालक के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका नंबर 8 अलटुकी के 43 वर्षक नेत्र कुमार गौतम रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। ना 5X3721 नंबर के ट्रक लऽ मिर्चिया स्थित सौर्य सीमेंट इंडस्ट्रीज में पहुंचल समय में बेड़िया में वर्षा संगे खसल ठनका लायक हुनक मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया जानकारी दिलक अछि। प्रहरी के अनुसार ठनका लायक गंभीर घायल भेल हुनक करजनहा स्थित फूल कुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में और 142 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,13,69 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 163 रहल छै। मंत्रालय के अनुसार शुक्र दिन 4 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे अखन धरि घर घुरबा वाला के संख्या 9,89,186 गोटे रहल अछि। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल छै। तहिना अखन धरि मृत्यु होला के संख्या 12,020 रहल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक फेर से। प्रचंड नेतृत्व के सरकार द्वारा मंत्री परिषद विस्तार, श्रेष्ठ के गृह आ डॉक्टर महत के अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी। जनमत पार्टी संघीय सरकार से बढ़ायल, उद्योग मंत्रालय नहीं दिला बाद सरकार छोड़ल गेल।
मीटर ब्याजी पीड़ित आ सरकार बीच निरंतर वार्ता। शुक्र दिन दोसर चरणक वार्ता संपन्न। शनि के फेरो वार्ता है। एसी परीक्षा शुक्र दिन से शुरू। धनुषा में एक परीक्षा निरीक्षक के पकड़ल गेल। 12 में परीक्षा शुरू भेला 15 मिनट बाद प्रश्न पत्र लीक। आ शुक्र दिन बेड़िया में हवा बिहाड़ संगे वर्षा। सिरहा में ठनका खसला से एक गोटे के मृत्यु। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।